मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें भी आप हैं तो और हम हैं खड़े। उस दैट फिल्म हैज एज्ड वेरी वेल। जब वो आई थी तब उसकी ऑडियंस तब भी बहुत अच्छी थी बॉक्स ऑफिस पे, बट ओवर द टाइम इट हैज फाउंड इट्स ऑडियंस इवन इन जेन ज़ी पीपल। तो अगर मैं उस मूवी के बारे में आपसे कुछ पूछूं कि वहाँ पे व्हाट वाज द वाइब ऑन द सेट्स और एक्सपीरियंस उसका मैं आपको उसका एक अलग बढ़िया किस्सा और अलग वो चीज़ सुनाता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मेरे जीवन में क्यों एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जी। सो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हुई जीवन में जब एकदम शुरुआती दौर था, तब आपको लगता था कि कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी आए, कुछ हो, बिल्कुल, और आप शुरू तो हो गाड़ी Correct. कहानी। तो तब पता चला कि एक इतनी बड़ी फिल्म बन रही है जिसमें सुपरस्टार्स हैं और इस तरीके का एक्सपोजर पता नहीं, देखा नहीं, और हमने भी कहा हाँ ठीक है कि ये स्टार हैं और हम इनके दोस्त हैं। तो आपको लगा रहे भाई यही बहुत बड़ी बात है, और दोस्त हैं हम स्टार के, क्या बात कर रहे हैं आप। तो हमने वो चीज़ क्या करना मंजूर किया बहुत ज़्यादा, और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, वो किया। लेकिन अब ऑब्वियसली अब आप दोस्त हैं तो आप दोस्त हैं, अब आप खड़े हैं, अब आप पूरी फिल्म में 42 दिन जो भी आप खड़े हैं, कहीं आपने ये बोल दिया कहीं वो बोल दिया, ऐसे चीज़ें चलती जा रही। तो मतलब वो ऐसा आई थिंक उस एक्सपीरियंस से मुझे सिर्फ एक ये एक्सपोजर मिला कि यार बड़ी फिल्म क्या होती है, बिल्कुल, और वो कैसे बनती है, वो तरीके से आराम से बनती है, उसके शेड्यूल्स ब्रेक्स में होते हैं क्योंकि प्लानिंग बहुत चाहिए, एग्जीक्यूशन बहुत चाहिए, और बजट ज़्यादा है, चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारा स्टेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा लगा है। तो कैसे होती हैं ये सारी चीज़ें, कैसा होता है एक स्टार, या कैसा होता है परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या ये भी रीडिंग करते हैं, हाँ ये करते हैं, इनको लाइनें याद, ये सारा जो एक नए इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार ऐसे बनती हैं शायद बड़ी फिल्म। करेक्ट। अब इसमें मेरा पर्सनल राउंड ऑफ क्या था कि इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई I was almost like standing in the entire film along like a henchman and all that. Now the same director after 8 years, उसके बाद वो खत्म हो गई, वो चीज़ तो खत्म हो गया, वो हमने अपने कुछ चीज़ें की, ये हुआ, पूरी एक ट्रैजेक्टरी रही, फिर इसके बीच मिर्ज़ापुर 2 भी हो गया। Now with the same director after 8-9 years when he was making his debut on OTT. He wanted to make a mega show having 2 characters as their lead who work and who rise in the world of crime, दो दोस्तों की कहानी। तो उस एक पार्ट के लिए जो लीड था, the same director offered me that thing. He narrated me the entire story. और मुझे अभी भी याद है कि वो जब मुझे नरेट कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो 8-9 साल चल रहे थे कि कहाँ से वो चला और क्या हुआ, एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर speaking to him, Milan Luthria, in Once Upon a Time in Mumbai. मतलब he was that inaccessible, and the same guy after so many years, 8 years, आप उनके शो में लीड कर रहे हो, and now he is seeing you, और मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कई बार बोला है, he is seeing you as his star. वो बहुत बड़ी बात है कि वो जो पैलेट है उस शो का भी, वो 2 कैरेक्टर्स हैं हीरोइक, तो वो अपने उन दोनों एक्टर्स को हीरो की तरह ही देख रहे हैं, वो भी मिलन लूथिया की राइटिंग में, तो इट सेज अ लॉट। तो इट वाज फॉर मी, देयर वर मेनी रीजंस व्हाई आई डिड दैट शो, बट वन ऑफ द रीजंस वाज बिकॉज़ लाइफ वाज कमिंग इन फुल सर्कल। डेफिनेटली। हाय गाइस, दिस इज अंजुम शर्मा एंड यू आर वाचिंग मामा राजी।